दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइपरबोलिक का लेक्चर नंबर थर्ड। ऑलरेडी मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग उस लेक्चर को देख रहे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपना पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट कर रहे होंगे। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर की ओर और नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत ही जोरदार तरीके से हम कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से हमें सम सॉल्व करना है। बट उसके पहले मेरा एक सजेशन है आप सभी लोगों से कि प्लीज यार पहले तो आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट देख लेना चाहिए। लेक्चर नंबर फर्स्ट में ना सभी बेसिक फॉर्मूलेज कैसे लर्न करना है सब चीजें मैंने सिखाया है। अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि अपने यूनिवर्सिटी वाइज बहुत अच्छे से अपने यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस करना तो आप मेरे प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, जहां पे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। और दोस्तों वैसे तो आपके क्रैश कोर्स भी जल्दी मैं लॉन्च करने वाला हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एलएचएस लेता हूँ। देखो यहाँ पे प्रूव दैट है ना, इसका आंसर एलएचएस को सॉल्व करो। अगर ये आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो आप इसको सॉल्व करो जो आंसर आया, इसको सॉल्व करो जो आंसर आया। दोनों के आंसर सेम होने चाहिए। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। लगातार आपके लिए काम कर रहा हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अभी देखो, अगर मेरे गले से आपको पता चल रहा होगा कि मेरा गला अभी भी खराब है, तबीयत सही नहीं है, फिर भी मैंने बोला कि नहीं लेक्चर तो बनाना है। अब यहाँ पे 1 - 10 एच एक्स और यहाँ पे रेस टू एन है, ये मैंने एल एच एस लिख दिया। अब यहाँ पे एल एच एस लिखने तो मैंने लिख दिया, पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि सर फॉर्मूले नहीं आते भाई। लेक्चर नंबर फर्स्ट इसीलिए बोल रहा हूँ, प्लीज लेक्चर नंबर फर्स्ट अच्छे से आप देख लो तो अपने आप आपको पूरे के पूरे फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे, तो टेंशन नहीं रहेगा दोस्तों। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये पूरा रखा 1 प्लस है और यहाँ पे 1 माइनस है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये देखो ये इसके फॉर्मूलेस मैंने ऑलरेडी आपको याद कराए थे। 10 HX के फॉर्मूले मैंने बोला था एच के बाद जो है वो लिखो ई के फॉर्म में, ई रेस टू एक्स, एच के बाद एक्स है, इसी को माइनस फॉर्म में। और नीचे क्या आएगा दोस्तों, सॉरी नीचे क्या आएगा, ई रेस टू एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स, ऊपर माइनस नीचे प्लस। यहाँ पे भी सेम है, देखो एक्स है ना एच के बाद, तो ई रेस टू एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स। अगर मैं यहाँ पे सम सॉल्व करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस, और रेस टू में क्या है सर एन। अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आप आगे की ओर बढ़ रहे हो तो किस तरह से आप सम सॉल्व करोगे, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ पे ये पूरा पार्ट है, रेस टू एन है। अब यहाँ पे सम हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये पूरा का पूरा पार्ट 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स प्लस ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर से समझाता हूँ। ये पूरा का पूरा पार्ट 1 से मल्टीप्लाई हुआ, देखो यहाँ पे। देन दोस्तों बीच में प्लस साइन था, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 से ये मल्टीप्लाई होगा, सेम जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो ये साइन चेंज हो गया, माइनस का प्लस हो जाता। इतना बेसिक से बता रहा हूँ। अब ये वाला ही पार्ट इससे मल्टीप्लाई करो 1 से, तो ये क्या होगा दोस्तों, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स माइनस ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। अब ऑब्जर्व करो थोड़ा सा, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ कुछ नहीं है, 1 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस की वजह से ना ये अंदर का साइन चेंज होगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस। और अपॉन में क्या आएगा दोस्तों, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स। बस आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई एक बार खुद से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है सर, हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ये वाला पूरा डिपार्टमेंट, ये वाला पूरा डिपार्टमेंट क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कैंसिल, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कैंसिल। तो फाइनली दोस्तों देखो यहाँ पे रेस टू एन है, और यहाँ पे क्या बचा सर, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स। यहाँ पे क्या बचा, ई रेस टू माइनस एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स। अब देखो ये रेस टू एन ऐसे ही रहेगा। अगर आपको बेसिक ऑब्जर्वेशन आता है तो आप देखो यहाँ पे ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स दोनों सेम है, तो आगे क्या है दोस्तों 1, यहाँ पे 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 ई रेस टू एक्स। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ ना ऊपर वाला प्लस करते हैं, भाई वो मल्टीप्लीकेशन में होता है। देन यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है, तो उसको 1 टाइम लिखो, आगे क्या है दोस्तों 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, ये दोनों कैंसिल। अब देखो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप पे लेता हूँ, नेक्स्ट स्टेप पे अगर मैं इसे कॉपी करूँ, ये देखो नेक्स्ट स्टेप पे जैसे ये कॉपी होगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखो ये रेस टू एन ऐसे ही रहेगा, ई रेस टू एक्स। ये वाला पार्ट देखो मैं आपको इंडाइसिस के रूल से समझाता हूँ। यहाँ पे अगर ऐसा है तो ए रेस टू एम, ये ऊपर आएगा तो क्या होगा दोस्तों, साइन चेंज होता है, ये प्लस है तो माइनस, माइनस होता तो प्लस।
तो वैसे यहाँ पे देखो ई सेम है, ऊपर क्या है एक्स है, नीचे माइनस एक्स, ऊपर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों प्लस एक्स। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों ये एन ई रेस टू क्या हो जाएगा दोस्तों 2x, देन ई रेस टू 2। अब देखो ये इंडाइसिस का रूल ये भी आप समझ लो, अगर ऐसा है तो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में आ जाते हैं। तो देखो ये 2x n हो जाएगा, जिसको मैं लिखते टाइम कैसे लिखूंगा, ई रेस टू दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ई रेस टू 2nx। तो ये अपना क्या हो गया दोस्तों LHS। देखो LHS मैंने सॉल्व किया, पर LHS सॉल्व करने के बाद मुझे ये RHS नहीं मिला दोस्तों। ऐसे केस में जब अगर आप LHS सॉल्व कर रहे हो, अगर आपको RHS नहीं मिल रहा है तो आपको RHS भी सॉल्व करना है, और RHS सॉल्व करके आपको ये आंसर निकालना है। अगर आपने ये आंसर निकाल लिया तो मतलब आपका आंसर परफेक्ट है। तो चलो अब हम RHS की ओर जा रहे हैं। अब देखो मैं यहाँ पे RHS सॉल्व करो, RHS क्या है दोस्तों मेरा, cos h2nx, cos h2nx, साथ में क्या है दोस्तों sin h2nx, साथ में क्या है सर sin h2nx। अब यहाँ पे अगर मैं इस सम को सॉल्व करूँ तो ये देखो, ये किस तरह से सॉल्व होगा प्लीज ध्यान से, ई रेस टू एच के बाद क्या है दोस्तों 2nx। मैंने बोला एच के बाद जो भी टर्म है वहां पे लिख दो, कॉस का फॉर्मूला आपको आना चाहिए जो मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताया है। देन दोस्तों इसके बाद, और नहीं भी आ रहा है तो अभी सिखा दे रहा हूँ, देखो फिर से ई लिखो, और एच के बाद क्या है 2nx, बस ये माइनस फॉर्म में, बीच में क्या आएगा दोस्तों प्लस डिवाइड में 2। ये इसका फॉर्मूला, जैसे टेन का फॉर्मूला मैंने आपको दिया ना, टेन का ये फॉर्मूला था। तो वैसे ही फॉर्मूले का अगर आपको एप्लीकेशन पता है तो आप कितना भी डेंजर पार्ट आए आप फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे। अब यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करूँ, देखो यहाँ पे ई रेस टू एच के बाद क्या है 2nx, ई रेस टू माइनस 2nx, यहाँ पे क्या आएगा माइनस डिवाइड बाय 2, माइनस इसलिए क्योंकि साइन है, 2 एक साथ हमने लिख दिया, दोनों के नीचे है। अब यहाँ पे ई रेस टू 2nx प्लस ई रेस टू माइनस 2nx, ई रेस टू 2nx, ई रेस टू माइनस 2nx। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो देखो ये और ये कैंसल, ये दोनों को प्लस करेंगे फिर से, देखो ये दोनों सेम है तो वन टाइम लिखेंगे, और उसके आगे वन और वन कितना हो जाएगा 2, और ये 2, फाइनली दोस्तों ये 2 2 कैंसिल, तो ई रेस टू 2nx। ये हमारा क्या है दोस्तों RHS। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे RHS का आंसर ये है, LHS का आंसर ये है, दोनों सेम है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो देयरफॉर LHS विच इज इक्वल टू RHS। अगर LHS RHS सेम है तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ हैंस प्रूफ। मान लीजिए अपना पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया दोस्तों, प्रूफ हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स के साथ हमने ये पूरा का पूरा पार्ट क्या कर दिया दोस्तों, कवर कर दिया। अब देखो ये वाला पार्ट है सेम सॉल्व करना है, वैसे जो लोग एप्लीकेशन पे है मैंने उनको ये सॉल्व करा के भी दिया है। तो अगर पर आपको सेम है, कोई तकलीफ नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से हर एक स्टूडेंट को ये वाला सम सॉल्व करना चाहिए। अब सबसे प्यारा क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और बहुत ही ट्रिकी लगता है लोगों को, और बुक में ना बहुत ही ट्रिकी स्टेप से सॉल्व है, पर मैं इसको बहुत ही सिंपल स्टेप से आपको सॉल्व करके दूंगा। बस एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो फॉर्मूला मैं स्टार्टिंग में लिख देता हूँ, कॉस हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन विच इज इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कैसे आता है, फॉर्मूला आइडेंटिटी वाले से आता है। बस ये एक फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये सम आप सॉल्व कर लेगा, और ये सम में यहाँ से सम सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, बड़ा पार्ट ये दिख रहा है तो RHS से ही जाएगा सम। तो देखो मैं यहाँ पे RHS लिख रहा हूँ, RHS। अब देखो 1 अपॉन, बस ये ध्यान रखना 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एच स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो पहला निशान आपको इसके ऊपर लगाना है। तो पहला निशाना इसके ऊपर कैसे लगेगा दोस्तों, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस को वहां पे लूंगा, ये देखो यहाँ पे तो ये 1 है, कॉस वहां पे लूंगा तो माइनस हो जाएगा कॉस एच स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों माइनस ऑफ साइन एच स्क्वायर एक्स। ये पहला निशाना है। देखो ये वाले पार्ट का पार्ट यहाँ पे मिल रहा है, इसका आंसर ये मिल रहा है इसी फॉर्मूले से। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे तो आपके अंदर क्या चेंजेस होगा, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन, हाँ ये पूरे की जगह पे अपन क्या लिखेंगे, माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे दोस्तों, 1 अपॉन
1 माइनस 1/1 माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों, प्लस 1/sin एच स्क्वायर एक्स। ये बस माइनस माइनस प्लस किया, बहुत ही सिंपल स्टेप। अब देखो दोस्तों यहाँ पे बुक में अगर आप देखोगे ना, यही सब वो लोग ना कोसेक लिख देते, 1/sin कोसेक लिख देते, मैं मना करता हूँ मत लिखो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो यहाँ पे 1/1 माइनस 1/, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आएगा, साइन एच स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एच स्क्वायर एक्स। और अब अगर आप आगे और लिखना चाहते हो तो ये वाला स्टेप ऊपर आ जाएगा, तो 1/1 माइनस ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, तो क्या आएगा, साइन एच स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एच स्क्वायर एक्स प्लस 1। ये वाला पार्ट ऊपर आ गया, ये इस तरह से हो गया। अब ये इस तरह से होने के बाद दोस्तों इसमें क्या चेंजेस है, प्लीज ध्यान से, 1/1 माइनस, हाँ अब देखो दोस्तों साइन एच स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहेगा। ये देखो ये वाला पार्ट, वन साइन एच स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब यही हमारे पास फॉर्मूला है। अगर मैं साइन को वहां पे भेज दूंगा, देखो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा दोस्तों। देखो ये चेंजेस क्या होगा, ध्यान से देखो, 1 + साइन एच स्क्वायर एक्स, उस साइड भेजा प्लस हो गया, यहाँ पे क्या बचा, कॉस एच स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या बचा, कॉस एच स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ बचा। तो हम चेंजेस क्या कर सकते हैं, 1/1 माइनस, सॉरी यहाँ पे लिखना बाकी है ना, देखो साइन एच स्क्वायर एक्स प्लस 1, देखो साइन एच स्क्वायर एक्स प्लस 1 की जगह पे अपन ये लिख सकते हैं, क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, कॉस एच स्क्वायर एक्स, देन साइन और कॉस यहाँ पे मिल गया। आप चाहिए तो आप 10 लिख सकते हो, पर मैं हमेशा सजेशन देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 में मत जाओ, एक ही फॉर्मूले से पूरा पार्ट कवर करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा तो क्या आएगा, कॉस एच एक्स देन साइन एच स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एच स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों ये वाला पार्ट ऊपर चले जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में कॉस एच स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, हमें प्रूफ क्या करना है, थोड़ा ये भी देख लो, कॉस एच स्क्वायर एक्स हमें प्रूफ करना है, तो ये पार्ट आया। पर दोस्तों देखो साइन कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का आंसर कितना आता है दोस्तों, 1 कॉस, देखो एक ही फॉर्मूले से पूरा सम सॉल्व किया हो, सर इसका आंसर 1 आता है। तो अगर ये नीचे 1 आएगा तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर वाला पार्ट बचेगा, क्योंकि नीचे का आंसर तो 1 है ना। बस यहाँ पे आप रीजन के लिए मेंशन कर देना, यहाँ पे हो गया ना दोस्तों, विच इज इक्वल टू RHS, जो चाहिए था स्ट्रेट फॉरवर्ड लास्ट में मिल गया। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। अगर और भी अच्छे से अपने पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करना चाहते हो, सम चाहिए आपको, तो आप मेरे प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, जहाँ पे बहुत अच्छे से आपको सभी चीजें मिल जाएगी। जय हिंद दोस्तों।